वैसे तो भगवान शिव और विष्णु जी एक दूसरे के बहुत बड़े भक्त थे, पर बहुत कम लोग जानते हैं कि भगवान विष्णु और भगवान शिव के बीच कभी भयंकर युद्ध भी हुआ था। यह युद्ध कितने दिनों तक चला, इस युद्ध का इस सृष्टि पर क्या प्रभाव पड़ा, इस युद्ध का विजेता कौन था, आइए जानते हैं। कथा कुछ इस प्रकार है कि एक दिन माता लक्ष्मी अपने पिता समुद्रदेव से मिलने आई। तब उन्होंने देखा कि उनके पिता काफी चिंतित प्रतीत हो रहे हैं। चिंता का कारण पूछने पर समुद्रदेव ने कहा कि हे पुत्री, मैं तुम्हारे लिए अति प्रसन्न हूँ कि तुम्हारा विवाह श्री हरि विष्णु के साथ हुआ है, लेकिन तुम्हारी 5 बहनें सुवेशा, सुकेशी, समीशी, सुमित्रा और वेदा भी मन ही मन विष्णुदेव को अपना पति मान चुकी हैं और उनको पाने के लिए कठोर तप कर रही हैं। यह बात सुनकर माता लक्ष्मी भी अत्यंत चिंतित हो गई और वैकुंठ धाम वापस आ गई। लौटकर माता लक्ष्मी ने भगवान विष्णु से कहा, हे प्राणनाथ, आज मुझे विश्वास दिला दीजिए कि आपके संपूर्ण हृदय में केवल मेरा स्थान है। भगवान विष्णु ने कहा कि देवी, आप इस सत्य से अनभिज्ञ नहीं हैं कि मेरे हृदय के आधे भाग में केवल महादेव हैं। मैं ये कैसे कह दूं कि मेरे संपूर्ण हृदय में आप हैं। तब देवी लक्ष्मी ने कहा, तो फिर शेष आधा भाग तो मेरे लिए होना चाहिए। विष्णु जी ने कहा, देवी, मैं जगत का पालनहार हूँ। शेष आधे भाग में मेरे अनेक भक्त जो मुझे प्रिय हैं, ये संसार जो मुझे प्रिय है, ये सब भी मेरे हृदय के आधे भाग में आपके साथ रहते हैं। देवी लक्ष्मी ने कहा, ये संसार मुझे भी प्रिय है, किंतु मेरे हृदय में केवल आप हैं। मुझे आपका प्रेम संपूर्ण स्वरूप में ही चाहिए। यदि ये संभव नहीं है तो आप मुझे ही अपने हृदय से निकाल दीजिए। दूसरी ओर देवी लक्ष्मी की 5 बहनें तपस्या में सफल हुई और भगवान विष्णु ने उन्हें दर्शन देकर मनवांछित वरदान मांगने को कहा। तब उन 5 बहनों ने भगवान विष्णु को पति के रूप में मांगा और अपनी सारी स्मृतियों तथा इस संसार को भूलकर उनके साथ ही पाताल लोक में वास करने को कहा। भगवान विष्णु ने उन्हें तथास्तु कहा और उनके साथ ही पाताल लोक में रहने लगे। भगवान के ऐसा करने से संसार का संतुलन बिगड़ने लगा। माता लक्ष्मी भी बहुत व्याकुल हो गई और कैलाश जाकर भगवान शिव और माता पार्वती से सारा घटनाक्रम कह डाला। भगवान शिव यह देखकर अत्यंत दुखी हुए। सृष्टि के संतुलन को पुनः स्थापित करने के लिए उन्होंने भगवान विष्णु को पाताल से वापस लाने का निश्चय किया। उन्होंने वृषभ अवतार लेकर पाताल लोक पर आक्रमण कर दिया। उन्हें देखकर भगवान विष्णु अत्यंत क्रोधित हुए और महादेव के सामने आ गए और उन दोनों के बीच युद्ध प्रारंभ हो गया। भगवान विष्णु ने महादेव पर अनेकों अस्त्रों से प्रहार करना आरंभ कर दिया। महादेव भी अपने वृषभ स्वरूप में उनके सभी प्रहारों को विफल करते गए। दोनों ही सर्वशक्तिमान थे, अतः युद्ध बिल्कुल बराबरी का चल रहा था। ये युद्ध अनेकों दिनों तक चलता रहा। भगवान विष्णु का क्रोध इतना बढ़ गया कि उन्होंने अपने नारायण अस्त्र से महादेव के ऊपर प्रहार कर दिया और महादेव ने उन पर पाशुपतास्त्र से प्रहार कर दिया। इस कारण दोनों ही एक दूसरे के अस्त्रों में बंध गए। यह सब देखकर गणेश जी माता लक्ष्मी की उन 5 बहनों के पास गए और बोले, भगवान विष्णु और भगवान शिव दोनों ही एक दूसरों के अस्त्रों में बंध गए हैं। यदि भगवान विष्णु की स्मृति वापस नहीं आई तो ये दोनों अनंत काल तक ऐसे ही बंधे रहेंगे और इस समस्त सृष्टि का सर्वनाश हो जाएगा। यह सुनकर वो 5 बहनें युद्ध क्षेत्र में आई और भगवान शिव से बोली, भगवान विष्णु को हम हमारे सारे वचनों से मुक्त करते हैं। उनके वचन से मुक्त होते ही भगवान विष्णु की सारी स्मृति लौट आई। इसके बाद दोनों ने एक दूसरे को अपने अस्त्रों से मुक्त कर दिया और फिर भगवान विष्णु शिव के साथ लौटकर वैकुंठ धाम आ गए। इसी के साथ अभी के लिए इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। कैसी लगी आपको ये वीडियो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर अपनी राय जरूर दें। आगे भी आपके साथ जुड़ेंगे एक नई वीडियो को लेकर। तब तक के लिए बने रहें हमारे साथ। देखते रहें जय महाकालेश्वर उज्जैन। धन्यवाद।